I am going to teach you लेक ओपेरॉन मॉडल। स्टूडेंट्स, लेक ओपेरॉन मॉडल को समझने से पहले हमको ये समझना होगा कि लेक ओपेरॉन मॉडल की हम स्टडी क्यों कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, लेक ओपेरॉन मॉडल इज़ कम्प्लीटली रिलेटेड टू रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। अब स्टूडेंट्स, जीन एक्सप्रेस कैसे करते हैं, जीन एक्सप्रेशन कैसे होता है, इनका रेगुलेशन कैसे होता है। तो स्टूडेंट्स, वी हैव टू सी सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इन सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में क्या कहते हैं कि डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है। कोई भी जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है तो हम जानते हैं कि डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है। दिस प्रोसेस इज नॉन एज ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए टू प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, दैट प्रोसेस इज नॉन एज ट्रांसलेशन। तो पहले ट्रांसक्रिप्शन होता है, फिर ट्रांसलेशन होता है, और ट्रांसलेशन होने के बाद प्रोटीन का या एंजाइम का फॉर्मेशन होता है जिससे जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि यूकैरियोट सेल में जीन एक्सप्रेशन कैसे होता है एंड प्रोकैरियोट सेल में जीन एक्सप्रेशन कैसे होता है। अब स्टूडेंट्स, सपोज हमको जीन एक्सप्रेशन को रोकना है, जैसे कि किसी भी जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करना है, तो रेगुलेट कैसे होता है। सो इन यूकैरियोट रेगुलेशन जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट टेक प्लेस इन डिफरेंट लेवल। अब जीन का जो एक्सप्रेशन होता है यूकैरियोट सेल में डिफरेंट लेवल पर कैसे होता है। फर्स्ट लेवल देयर इज ए ट्रांसक्रिप्शन। अब हम ट्रांसक्रिप्शन में देखेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर अगर हम जीन को कोई जीन एक्सप्रेस करता है और हम जिसको उस जीन को एक्सप्रेस नहीं होने दे, तो फर्स्ट लेवल कौन सा होगा, ट्रांसक्रिप्शन लेवल होगा। इट मीन्स हम डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन ही नहीं होने दे तो जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन लेवल, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। अब स्टूडेंट, सपोज ट्रांसलेशन प्रोसेस हो जाती है तो हम यूकैरियोट सेल में जीन को एक्सप्रेस करने से रोकने के लिए एक और क्या कर सकते हैं, प्रोसेसिंग लेवल। हम जानते हैं कि यूकैरियोट सेल में जो डीएनए होता है, डीएनए में से जब एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है तो हम जानते हैं कि उसमें इंट्रॉन एक्सॉन होते हैं। तो हमको क्या करना होता है कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस करनी पड़ती है। तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में क्या होता है कि जितने भी इंट्रॉन होते हैं उनको अलग करना होता है, और जितने भी जो एग्जिस्टिंग यूनिट होती है एक्सॉन उनको आपस में जोड़ देना होता है। तो इस प्रोसेस के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होती है कि जो एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है, वो एमआरएनए जो होता है वो एक्टिव एमआरएनए होता है, जिससे कि दैट एमआरएनए इज रेडी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन और एंजाइम बाय द हेल्प ऑफ राइबोसोम। ठीक है, तो अब वो एमआरएनए क्या होगा, फर्स्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हो गया, डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन हो चुका है, या फिर डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होती है प्रोसेसिंग लेवल, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है, एक्सॉन को ऐड कर दिया और इंट्रॉन को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, इन दो लेवल पर भी हम जीन के एक्सप्रेशन को रोक सकते हैं, लेकिन यदि ये दोनों प्रोसेस हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है कि जो एमआरएनए होता है, एमआरएनए न्यूक्लियस से माइग्रेट होकर के कहाँ जाएगा, डेट विल गो टू साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में क्यों जाएगा, क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है, हम जानते हैं कि यूकैरियोट सेल में, जो हम अभी यूकैरियोट सेल की स्टडी कर रहे हैं, तो यूकैरियोट सेल में जो डीएनए होता है डेट इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। तो वहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कहाँ होगी, न्यूक्लियस के अंदर होगी। तो एमआरएनए का जब फॉर्मेशन हो जाएगा तो उसके बाद डेट विल कम इन साइटोप्लाज्म फ्रॉम न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। अब साइटोप्लाज्म में आने के बाद तो या तो हम उसको इस लेवल पे रोक दें, तो भी इस प्रकार से भी हम जीन को रेगुलेट कर सकते हैं, लेकिन मान लिया जाए कि वो एमआरएनए माइग्रेट करके यदि साइटोप्लाज्म में आ जाता है तो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस देयर इज ए ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन प्रोसेस में क्या होगा, ट्रांसलेशन प्रोसेस में एमआरएनए से प्रोटीन का और एंजाइम का फॉर्मेशन होगा और जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है। तो ट्रांसलेशन प्रोसेस में प्रोटीन या फिर एंजाइम का फॉर्मेशन होगा बाय द हेल्प ऑफ राइबोसोम। सो राइबोसोम इज नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। तो स्टूडेंट्स, ये हमने देखा कि ये 4 स्टेप होती है, जिसमें यदि हम कहीं पर भी इंटरप्शन यदि करते हैं या उसको इंटरप्ट करते हैं तो ये
प्रोसेस रुक जाएगी, और ये प्रोसेस रुकती है तो जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। बट स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट सेल में क्या होता है? प्रोकैरियोट्स कंट्रोल ऑफ रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट इज द प्रोडोमिनेंट साइट फॉर कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। इसमें थोड़ा डिफरेंट होता है। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि द एक्टिविटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एट द प्रोमोटर इज रेगुलेटेड बाय एक्सेसरी प्रोटीन। एक एक्सेसरी प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, वो किसको कंट्रोल करता है? आरएनए पॉलीमरेज को कंट्रोल करता है, जो कि प्रमोटर जो प्रमोटर के पास होता है। तो आरएनए पॉलीमरेज एट द प्रोमोटर इज रेगुलेटेड बाय एक्सेसरी प्रोटीन। आरएनए पॉलीमरेज किससे कंट्रोल होता है? वो एक एक्सेसरी प्रोटीन से होता है, विच इफेक्ट इट्स एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द साइट। इट मीन्स जो प्रमोटर होता है उस जगह पर आरएनए पॉलीमरेज का फंक्शन क्या होता है? आरएनए पॉलीमरेज जो होगा वो हेल्प करेगा उसके एमआरएनए के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। लेकिन एमआरएनए के फॉर्मेशन में जब हेल्प करेगा तो उस जगह पर यदि एक एक्सेसरी प्रोटीन प्रेजेंट है तो एक्सेसरी प्रोटीन जो होगा वो इसको रेगुलेट करेगा आरएनए पॉलीमरेज को, और उसको रिकॉग्नाइज नहीं करने देगा। सो विच इफेक्ट एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज साइट स्टार्ट साइड। तो उसको वो एक प्रोटीन होगा उसको रिकॉग्नाइज नहीं होने देगा, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, जिसके बारे में अभी पूरा आएगा जब हम डायग्रामेटिकल देखेंगे उसको। द रेगुलेटरी प्रोटीन कैन एक्ट बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली। जो रेगुलेटरी प्रोटीन होता है, रेगुलेटरी प्रोटीन कौन सा प्रोटीन? जो एक्सेसरी प्रोटीन होता है, वो उसको पॉजिटिवली और नेगेटिवली, इसको जब वो नेगेटिवली होगा तो डेट इज नोन एज रिप्रेसर होगा, तो वो आरएनए पॉलीमरेज को वर्क नहीं करने देगा। जब वो पॉजिटिवली होगा तो वो एक्टिव हो जाएगा, और उस केस में रिप्रेसर प्रोटीन का या रेगुलेटरी प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा और आरएनए पॉलीमरेज वर्क कर पाएगा, तो ये पॉजिटिवली होता है। ठीक है। सो द रेगुलेटरी प्रोटीन इंटरेक्ट विथ स्पेसिफिक रीजन। रेगुलेटरी प्रोटीन इंटरेक्ट विथ स्पेसिफिक रीजन ऑफ डीएनए के एक स्पेसिफिक रीजन पर, दैट इज नोन एज ऑपरेटर पर बाइंड हो जाता है। एक रेगुलेटरी प्रोटीन जो होता है, जो रिप्रेसर प्रोटीन जिसको अपन कहते हैं, तो डेट विल बाइंड ऑन ऑपरेटर बाइंड हो जाता है, विच रेगुलेट द एक्सेसिबिलिटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, जो कि रेगुलेट करता है आरएनए पॉलीमरेज की एक्सेसिबिलिटी को टू प्रमोटर की ओर आगे नहीं बढ़ने देता है। ठीक है, जब हम आगे देखेंगे। और अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं लेक ओपेरॉन मॉडल। लेक ओपेरॉन क्या है? तो जेकब मोनार्ड ने लेक ओपेरॉन मॉडल किसने दिया था? जेकब और मोनार्ड ने दिया था। लेक मीन्स होता है लैक्टोस, ओपेरॉन मीन्स होता है ऑपरेटर। तो जेकब मोनार्ड ने फर्स्ट टाइम ये लेक ओपेरॉन मॉडल दिया था, जिसके थ्रू उन्होंने समझाने की कोशिश की थी कि प्रोकैरियोट सेल में जीन एक्सप्रेस कैसे होता है। सो जेकब मोनार्ड फर्स्ट टाइम टू डिस्क्राइब ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम ऑफ जीन, ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम ऑफ जीन को एक्सप्रेशन को बताया था उन्होंने। तो अब पॉलीसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चर जीन, अब पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन किस में होता है? हम जानते हैं पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन जो होता है एक जो इसमें होता है प्रोकैरियोट सेल में होता है, और मोनोसिस्ट्रोनिक जीन जो होते हैं वो किस में होते हैं? यूकैरियोट में होते हैं। मोनोसिस्ट्रोनिक का मीन्स होता है इंट्रॉन एक्सॉन यूनिट होती है, और पॉलीसिस्ट्रोनिक मीन्स कंटिन्यू इनके अंदर जीन होते हैं, और ये पॉलीसिस्ट्रोनिक होते हैं फंक्शनल जीन्स होते हैं। ठीक है। तो पॉलीसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चर जीन इज रेगुलेटेड बाय अ कॉमन प्रमोटर, एक कॉमन प्रमोटर से रेगुलेट होते हैं, एंड रेगुलेटरी जीन सच ए रेगुलेटरी सिस्टम इज कॉमन इन बैक्टीरिया एंड कॉल्ड ओपेरॉन। ठीक है स्टूडेंट, हम देखते हैं लेक ओपेरॉन कंसिस्ट ऑफ वन रेगुलेटरी जीन। अब ये किसके लेक ओपेरॉन कैसे होता है? लेक ओपेरॉन कंसिस्ट ऑफ वन रेगुलेटरी जीन, उस जीन का नाम है जीन आई। ओके, 3 जीन स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चरल जीन है। एक तो रेगुलेटरी जीन है जो कि एक रिप्रेसर प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। 3 स्ट्रक्चरल जीन है जो ग्लेक्टोज या इंड्यूसर की प्रेजेंस में वर्क करते हैं। ठीक है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा होता है नेक्स्ट ऑपरेटर बाइंड द साइड ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन, जहाँ से ऑपरेटर से जिस जगह से जीन
mRNA पॉलीमरेज बाइंड करके आगे की ओर बढ़ेगा, तो इस जगह ऑपरेटर पर जो रिप्रेसर प्रोटीन, जो आइजीन, ये आइजीन है जो एक प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा, वो जाकर के बाइंड हो जाएगा ऑपरेटर पर। जब वो ऑपरेटर पर बाइंड हो जाता है तो RNA पॉलीमरेज वर्क नहीं कर पाता है, उस साइट पर बाइंडिंग करके आगे की तरफ वर्क नहीं कर पाएगा, इस कारण से उस जगह पर प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो या mRNA का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑपरेटर बाइंडिंग साइट, रिप्रेसर प्रोटीन, ऑपरेटर वो होता है। नेक्स्ट इज अ प्रमोटर, बाइंडिंग साइट ऑफ RNA पॉलीमरेज। प्रमोटर वो साइट है जिस जगह पर RNA पॉलीमरेज बाइंड करता है और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को कंप्लीट करता है। ओके, अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे इन जीन के फंक्शन क्या होते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस जीन। तो द आई जीन कोड फॉर रिप्रेसर ऑफ द लेक ओपेरॉन। लेक ओपेरॉन के दौरान जो आई जीन होता है वो रिप्रेसर प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, आई जीन। द स्ट्रक्चरल जीन कॉन्सिस्ट ऑफ 3 जीन। एक स्ट्रक्चरल जीन होता है, उसमें 3 जीन होते हैं, Z, Y एंड A। Z जीन कोड फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज। जो Z जीन होता है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज का फॉर्मेशन करता है, विच हाइड्रोलाइज लैक्टोज, वो लैक्टोज को डिकम्पोज करता है गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज में। देखो स्टूडेंट्स, जो लैक्टोज शुगर होती है, लैक्टोज शुगर कहाँ होती है, मिल्क में होती है, ठीक है। तो लैक्टोज शुगर जो होती है ये इसके एक मॉलिक्यूल में 2 मॉलिक्यूल होते हैं, एक होता है ग्लूकोज का और एक होता है गैलेक्टोज का होता है, ठीक है। तो ये हाइड्रोलाइज करता है, कौन करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, और बीटा गैलेक्टोसाइडेज का फॉर्मेशन कौन करता है, Z जीन करता है। वाई जीन कोड फॉर परमीएस। वाई जीन जो होता है वो कोड करता है परमीएस के लिए, विच इंक्रीज द परमिबिलिटी। ये परमिबिलिटी को इंक्रीज कर देता है, किसकी परमिबिलिटी को, कि लैक्टोज तेजी से उसके सेल के अंदर आ सके, बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर आ सके। तो वाई जीन कोड फॉर परमीएस विच इंक्रीज द परमिबिलिटी ऑफ बैक्टीरिया सेल टू लैक्टोज। लैक्टोज जो है तेजी से सेल के अंदर आ सके, इसके लिए परमीज एंजाइम को रिलीज करता है, जिससे कि उसकी परमिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ए जीन का क्या फंक्शन है, तो ए जीन कोड्स फॉर ट्रांस एसिटिलेज। ए जीन जो होता है वो ट्रांस एसिटिलेज का फॉर्मेशन करता है, और ऐसा माना जाता है कि जिस गैलेक्टोज का फॉर्मेशन होता है, ये गैलेक्टोज जो होता है, दिस गैलेक्टोज कन्वर्ट इन ग्लूकोज बाय द हेल्प ऑफ ट्रांस एसिटिलेज की हेल्प से वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। और कुछ जगह पर साइंटिस्ट को इसके बारे में अभी पूरा नॉलेज नहीं है। सो ऑल 3 जीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज। इस टाइप से लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म में ये हेल्प करते हैं, तीनों जीन, Z, Y एंड A। अब स्टूडेंट्स एक और इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि ये नॉर्मल कंडीशन में लेक ओपेरॉन जो होता है वो ऑफ होता है। नॉर्मल कंडीशन में लेक ओपेरॉन ऑफ होता है, लेकिन एबनॉर्मल कंडीशन में ये ऑन होता है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। इंड्यूसर, यहाँ पर इंड्यूसर क्या है, इंड्यूसर इज अ लैक्टोज इज ए इंड्यूसर द सब्सटेंस फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंड इट रेगुलेट द स्विचिंग ऑन एंड ऑफ द लेक ओपेरॉन। इस इंड्यूसर, अब इंड्यूसर क्या है यहाँ पर, इंड्यूसर इज अ लैक्टोज शुगर जो है डेट इज ए इंड्यूसर। अब इंड्यूसर यदि प्रेजेंट होगा तो लेक ओपेरॉन ऑन हो जाएगा, और यदि इंड्यूसर नहीं होगा, इट मीन्स लैक्टोज नहीं होगा, तो उस केस में लेक ओपेरॉन ऑन हो जाएगा, लेक ओपेरॉन ऑफ हो जाएगा। और इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर या ओपेरॉन की प्रेजेंस में, लैक्टोज की प्रेजेंस में लेक ओपेरॉन ऑन हो जाता है, और लैक्टोज की एब्सेंट में लेक ओपेरॉन ऑफ रहता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि हैंस इज कॉल्ड इंड्यूसर, इसके कारण इसको इंड्यूसर कहते हैं। सो इन द एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज इफ लैक्टोज इज एड इन द ग्रोथ मीडियम ऑफ बैक्टीरिया। देखो स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया को ग्लूकोज मिल रहा है, तो उस केस में क्या होगा, कंटिन्यू वो ग्लूकोज का यूज़ करेगा। लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज, देखो ग्लूकोज इज ए प्राइम सोर्स फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी। हम जानते हैं कि ग्लूकोज से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, रेस्पिरेशन प्रोसेस में। तो
अगर मान लिया जाए कि बैक्टीरिया को ग्लूकोज नहीं मिल रहा है तो उस केस में क्या होगा, इफ लैक्टोज इज ऐड, लैक्टोज को ऐड करते हैं तो ग्रोथ मीडियम ऑफ बैक्टीरिया, सो द लैक्टोज इज ट्रांसपोर्टेड इन सेल बाय परमिएज, परमिएज एंजाइम जो कि वाइजिन रिलीज करता है, उसकी हेल्प से वो तेजी से वो लैक्टोज शुगर जो होती है अंदर की ओर जाने लगती है। वेरी लो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ लेक ओपेरॉन हैज़ टू बी प्रेजेंट इन सेल ऑल टाइम, कुछ अमाउंट तो लैक्टोज का प्रेजेंट होता ही है सेल के अंदर, अदरवाइज लैक्टोज कैन नॉट इंटर द सेल, नहीं तो अदरवाइज तो लैक्टोज तो अंदर की तरफ जा ही नहीं सकती सेल के अंदर। अब स्टूडेंट्स अब हम इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं ताकि और भी इजीली समझ में आए। अब स्टूडेंट्स हम जानते हैं यहाँ पर ये आईजीन है, आईजीन जो है यहाँ पर ये प्रोमोटर है, इट इज़ अ प्रोमोटर, आईजीन प्रमोटर ऑपरेटर, जेड जीन, वाई जीन एंड ए जीन। ओके, तो स्टूडेंट हम देखते हैं ये जो आईजीन है, दिस आईजीन प्रोड्यूस अ रिप्रेसर एमआरएनए, ये रिप्रेसर एमआरएनए का फॉर्मेशन किया। आईजीन जो होते हैं उन्होंने रिप्रेसर एमआरएनए का फॉर्मेशन किया। दिस रिप्रेसर एमआरएनए विल फॉर्म अ रिप्रेसर प्रोटीन, एक रिप्रेसर प्रोटीन का फॉर्मेशन किया। अब स्टूडेंट्स ये रिप्रेशन प्रोटीन, दिस रिप्रेशन प्रोटीन बाइंड टू ऑपरेटर, इस ऑपरेटर पर जाकर के बाइंड हो जाएगा। अब स्टूडेंट ये जो केस है ये किस केस की बात कर रहा है, जब बैक्टीरियल सेल में ग्लूकोज प्रेजेंट है, जब बैक्टीरियल सेल में ग्लूकोज प्रेजेंट है और लैक्टोज एब्सेंट है या बहुत वेरी लो अमाउंट में प्रेजेंट है। ओके स्टूडेंट, तो इस केस में क्या होगा, ये जो ऑपरेटर पर आकर के ये जो रिप्रेसर प्रोटीन इसको बाइंड कर दिया, तो यहाँ पर आकर के इस ऑपरेटर पर आरएनए पॉलीमरेज जो होगा वो बाइंड नहीं कर सकेगा। तो रिप्रेसर बाइंड टू द ऑपरेटर, ये यहाँ पर ये देख सकते हैं हम, रिप्रेसर ने बाइंड किया ऑपरेटर को एंड प्रिवेंट आरएनए पॉलीमरेज, और प्रिवेंट किया इसको, क्या आरएनए पॉलीमरेज को प्रिवेंट किया फ्रॉम ट्रांसक्रिप्शन। तो अब जब यहाँ पे आके बाइंड हो चुका है तो आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर वर्क नहीं करेगा और आगे की जो प्रोसेस होगी जेड, वाई और ए जीन की वो वर्क ही नहीं होगा। तो इस टाइप से यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस आगे की ओर नहीं बढ़ेगी। ये नॉर्मल केस में लेक ओपेरॉन ऑफ होता है। अब स्टूडेंट्स इन द एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज, अब इन द एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज क्या होगा, अब हम देखेंगे इन द एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज क्या होगा। इन द एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज यहाँ पर हम देखते हैं ये पी जीन है और ये आई जीन है। आई जीन ने क्या किया, वही नॉर्मली अपना रिप्रेसर प्रोटीन का फॉर्मेशन किया, रिप्रेसर एमआरएनए का फॉर्मेशन किया। इस रिप्रेसर एमआरएनए रिप्रेसर प्रोटीन का फॉर्मेशन किया। बट स्टूडेंट्स इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, अब इंड्यूसर क्या है यहाँ पर, लैक्टोज शुगर है। लैक्टोज शुगर जो है यहाँ पर हम जानते हैं लैक्टोज शुगर जो है वो क्या है, लैक्टोज शुगर जो है दैट इज इंड्यूसर, और ये इंड्यूसर ने आकर के क्या किया, इस इंड्यूसर जो होगा इस रिप्रेसर प्रोटीन को बाइंड कर देगा, और रिप्रेसर प्रोटीन को बाइंड कर दिया तो अब ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है इट विल नॉट बाइंड टू ऑपरेटर, ये इस ऑपरेटर को बाइंड नहीं कर सकेगा। जब इस ऑपरेटर को बाइंड नहीं करेगा तो यहाँ पर कौन आकर के ऐड हो जाएगा, यहाँ पर आकर के ऐड हो जाएगा आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर आकर के बाइंड हो जाएगा और आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, एमआरएनए का फॉर्मेशन शुरू कर देगा। तो जेड, वाई और ए यहाँ पर हम देख सकते हैं लेक एमआरएनए, लैक्टोज एमआरएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा। और लैक्टोज एमआरएनए केस में इसमें देखेंगे हम कि जेड जीन जो होगा वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज का फॉर्मेशन करेगा, और बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करेगा, जो लैक्टोज शुगर है लैक्टोज शुगर को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, परमिएज एंजाइम का परमिएज एमआरएनए का फॉर्मेशन किससे होगा, वाई जीन से होगा, जो परमिएज एंजाइम का फॉर्मेशन करेगा। परमिएज एंजाइम क्या करेगा कि बैक्टीरियल सेल की सेल वॉल की परमिएबिलिटी को इंक्रीज कर देगा, जिससे लैक्टोज शुगर तेजी से सेल के अंदर इंटर करेगी। ओके, नेक्स्ट अब यहाँ पर ए जीन जो होगा वो ट्रांस एसिटिलेज का फॉर्मेशन करेगा, और ट्रांस एसिटिलेज जो होगा जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज से जिस गैलेक्टोज का फॉर्मेशन हुआ था वो गैलेक्टोज जो होगा ट्रांस एसिटिलेज की हेल्प से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जीन इस तरह से एक्टिव हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से स्टूडेंट हमने देखा कि लेक ओपेरॉन किस तरीके से ऑन होता है और किस तरीके से ऑफ होता है। इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज शुगर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज लेक ओपेरॉन ऑफ होता है,
एंड इन द एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज एंड प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज ये ऑन हो जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट।